नवजोत सिंह सिद्धू पर शुक्रवार को हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में सिद्धू की हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से हुई मीटिंग। सिद्धू के सामने हरीश रावत ने कहा फिलहाल सिद्धू अध्यक्ष बने रहेंगे, बाद में अपने बयान से पलटे। हरीश रावत ने कहा सिद्धू को संगठन और कांग्रेस मजबूत करने को कहा गया। सिद्धू बोले राहुल प्रियंका पर पूरा भरोसा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर से की मुलाकात, करीब 1 घंटे हुई बात। सीएम चन्नी ने अपने बेटे बहू को कैप्टन अमरिंदर का दिलाया आशीर्वाद, बातचीत को पारिवारिक बताया। पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह का कैप्टन पर हमला, कहा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के पीछे अमरिंदर सिंह की साजिश, धान खरीद में भी देरी करवाई। प्रगट सिंह के बयान पर कैप्टन के मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल का पलटवार, आप और सिद्धू एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अमित शाह ने कहा गोवा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। पाकिस्तान को गृहमंत्री अमित शाह की चेतावनी, कहा हम हमले बर्दाश्त नहीं करते, अगर उल्लंघन किया तो फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को भरोसा, अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, टैक्स के बोझ से दबी जनता कुशासन का अंत खुद करेगी। चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव, कहा उनका सम्मान रखने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा नेताओं में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता शुरू। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाया, तलाशी गिरफ्तारी और जब्ती की मिली इजाजत। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, कहा यह संघवाद पर सीधा हमला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले को सही बताया, कहा बीएसएफ की ज्यादा मौजूदगी हमें मजबूत करेगी। अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, कहा बीएसएफ का दायरा बढ़ा गया, फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल का रणदीप सुरजेवाला पर हमला, कहा जो चुनाव न जीत सके उसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने का हक नहीं। बीएसएफ की बड़ी ताकत का असम के सीएम हेमंत बिस्वा का समर्थन, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित मजबूत होगा, तस्करी घुसपैठ पर लगेगी लगाम। तृणमूल कांग्रेस का भी केंद्र पर निशाना, कहा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, राज्य के अधिकार का उल्लंघन और संघीय ढांचे पर हमला। आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। आर्यन की जमानत पर मुंबई सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत का किया जोरदार विरोध। एएसजी ने कहा आर्यन को लेकर अभी बड़ी जांच की जरूरत। अमित देसाई ने बोला बेल से जांच प्रभावित नहीं होगी। आर्थर रोड जेल में आर्यन का क्वारंटीन खत्म, जेल के कैदियों के साथ रहना पड़ेगा। समीर वानखेड़े की जासूसी मामले की जांच के आदेश एडिशनल कमिश्नर करेंगे, 7 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। नवाब मलिक का एनसीबी पर हमला, लोगों को फंसाने के लिए चुनिंदा जानकारी लीक की जा रही है, एनसीबी के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों का उद्घाटन करेंगे, घरेलू बाजार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। पीएम मोदी शुक्रवार को सूरत में हॉस्टल का करेंगे भूमि पूजन, वर्चुअली होंगे शामिल। चुनाव आयोग का यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के मुख्य सचिवों को खत, गृह जिले में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी भवन में 107 साल के जनसंघ के पूर्व विधायक भुलई भाई से मुलाकात की, बोले सरलता और सादगी प्रेरणादायक। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा नॉन स्टेट एक्टर्स और गैर जिम्मेदाराना देश आतंकवाद का हथियार की तरह कर रहे हैं इस्तेमाल। एलएसी विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, 14वीं दौर की बातचीत के लिए चीन ने नहीं दिए रचनात्मक सुझाव, भारत के सुझाव भी नहीं माने। अलास्का में शुक्रवार से भारत और अमेरिका का 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास, इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन का 350 जवान शामिल होंगे। देश के लिए अच्छी खबर, डीआरडीओ ने काउंटर ड्रोन तकनीक को विकसित किया, सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों ने की थी मांग। म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, असम राइफल्स ने मोरने इलाके से एनएससीएन के 3 खूंखार उग्रवादियों को पकड़ा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में तोड़फोड़, कई शहरों में भड़का दंगा, 3 की मौत, कई घायल, 22 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हमले, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले हमारी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को लिखा खत, बांग्लादेश के सनातनी लोगों को राहत देने और तत्काल कदम उठाने के लिए कहा। 10वीं और 12वीं के पहले पोर्ट की परीक्षा होगी ऑनलाइन, पहले पार्ट की परीक्षा होगी ऑफलाइन। 18 अक्टूबर को आएगी डेट शीट, पहले टर्म की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। गंगोत्री मंदिर के कपाट 5 नवंबर को, केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर पर शुक्रवार को फैसला। महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, अपने हाथों से धोए कन्याओं के पैर, बच्चियों को खिलाया खाना। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ किया कन्या पूजन, अपने हाथों से खिलाया खाना। महानवमी पर बेंगलुरु में लोगों ने की आयुध पूजा, विधि विधान से गाड़ियों और यंत्रों की पूजा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली का पहला स्मार्ट पार्किंग ऐप माई पार्किंग लॉन्च किया। छठ पूजा पर केजरीवाल का यू टर्न, एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में पूजा की इजाजत दें। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, मानसून के कारण कुछ खदान बंद हुई, कुछ में पानी भरा, धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। प्रहलाद जोशी ने कहा शुक्रवार से 2 मिलियन टन कोयले की होगी सप्लाई, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी निर्माण खत्म होने से पहले जेल में दाखिल किया, शुक्रवार को पूरी होगी आशीष की रिमांड। किसान नेता राकेश टिकैत बोले लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा की रेड कार्पेट गिरफ्तारी से किसानों में गुस्सा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विधायकों के लोकल विकास फंड को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया।
अभी जेल में रहेंगे अरमान कोहली। ड्रग्स केस में एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। थाने में चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 17.5 लाख रुपए के गहने बरामद। एक वाहन चोर को भी पुलिस ने पकड़ा। थाने में 6 किलो गांजे के साथ एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। थाने के भिवंडी में फुटपाथ पर सोने को लेकर विवाद, दोस्त को चाकू से जख्मी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने थाने पुलिस को सौंपी 18 नई जीप और 31 मोटरसाइकिल। नागपुर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पुलिस ने किया सम्मानित। ड्राइवर ने यात्री को लौटाया था 55,000 रुपयों से भरा बैग। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं ने की प्रार्थना। केजरीवाल से नाराज बाल अधिकार आयोग, बच्चों संग वीडियो शूट पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उठाए सवाल, मांगा जवाब। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत नहीं, डीपीसीसी ने जारी किया आदेश। दिल्ली में 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ अभियान के तहत तैनात होंगे 2500 वॉलंटियर्स। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अलग अलग मामलों में 37 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 10 लाख की अफीम जब्त। उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी बीजेपी नेता गिरफ्तार, खुद को प्रदेश महामंत्री बताकर लोगों से करता था ठगी। बरेली में लूटपाट करने वाले 2 बाइक सवार गिरफ्तार, आरोपियों के पास से सोने के कुंडल, कैश और बाइक बरामद। सहारनपुर में 2 ड्रग्स तस्कर पकड़े गए, पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक जब्त की। सहारनपुर में घर में घुसकर लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवर पुलिस ने बरामद किए। यूपी के हापुड़ मुठभेड़ के बाद 15-15 हजार के 2 इनामी गोकशी के अभियुक्त गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध शराब बनाने के आरोप में एक गिरफ्तार, 800 लीटर अवैध शराब जब्त। बागपत में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए 3 चोर, चोरी की बाइक, 4 स्मार्टफोन और अवैध हथियार बरामद। ड्रग्स के खिलाफ हमीरपुर पुलिस की कार्रवाई, एक ड्रग्स तस्कर समेत 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया। यूपी के हमीरपुर में अवैध शराब बनाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 180 क्वार्टर जब्त किए। बुलंदशहर के खुर्जा में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार, 66 लाख कैश और एक गाड़ी पकड़ी गई। बिहार के दरभंगा में मोबाइल फोन विवाद में पुजारी की हत्या, एक हमलावर को भीड़ ने पीट कर मारा, 2 हमलावर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में 21,550 लड़कियों को बांटी छात्रवृत्ति, कहा जिन बेटियों का कोई नहीं उन्हें भी योजना का लाभ मिले। 16 अक्टूबर को तुलामासम पूजा के लिए खुलेगा सबरीमाला अयप्पा मंदिर। 17 अक्टूबर को मुख्य पुजारी का चयन होगा। कोलकाता में एक बेकाबू बस झोपड़ी में घुसी, हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग जख्मी, नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 27 किलो गांजा और 28 किलो चुरापस्त बरामद, 2 आरोपी फरार। केंद्र सरकार ने बताया 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार, विशेषज्ञों की निगरानी में है वैक्सीन, एक्सपर्ट कर रहे हैं विचार। सरकार के मुताबिक बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का आखिरी डाटा इस साल नवंबर के अंत तक जमा करेगा। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। केरल में कोरोना के 9,246 नए केस, 24 घंटे में 96 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,384 नए मामले, 35 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 27 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 540 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए, 6 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में 31 अक्टूबर तक ढील के साथ लॉकडाउन जारी, गुरुवार से रात 11 बजे तक दुकानें, होटल खुल सकेंगे। मुंबई में शुक्रवार को बीएमसी सेंटर्स पर नहीं होगा टीकाकरण, शनिवार से फिर होगा वैक्सीनेशन। शुक्रवार से असम का पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों के लिए फिर खोली गई, बारिश की वजह से थी बंद। रूस में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 986 मौतें हुई। गुरुवार से बाली का इंडोनेशिया रिजॉर्ट विदेशी यात्रियों के लिए फिर खुला, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री। चीन को डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कोरोना वायरस की जांच को प्रभावित नहीं करने के लिए कहा। नॉर्वे में तीर कमान से लोन वुल्फ अटैक, 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी, आतंकी हमले के एंगल से जांच। तुर्की से पहली उच्च स्तरीय वार्ता के लिए अंकारा पहुंचे तालिबान का प्रतिनिधिमंडल दल। चीन और रूस के बीच राजनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने के संकेत, रूस में दोनों नेताओं के नौसेनाओं का युद्धाभ्यास। पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया दोस्त, बोले साथ काम करने से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में फायदा। दक्षिणी ताइवान में 13 मंजिला इमारत में भीषण आग से 46 लोगों की मौत, करीब 80 झुलसे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, अर्थव्यवस्था लगातार खुल रही है, पेट्रोल डीजल की खपत पहले से ज्यादा। पिछले साल के मुकाबले बढ़ा भारत का निर्यात, सितंबर 2021 में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ निर्यात। फिर महंगा हुआ सोना, नई कीमत 46,987 रुपए, चांदी की कीमत में भी 894 रुपए की बढ़ोतरी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती, रुपया 11 पैसे सुधरकर 75.26 प्रति डॉलर पर। और नए शिखर पर बाजार बंद, पहली बार सेंसेक्स 61,305 और निफ्टी 18,338 के पार पर बंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।